गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का अपना चैप्टर प्रतिलोमवर्तीय फलन चल रहा था, जिसमें मुख्य मानों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में इसके जो गुणधर्म है प्रतिलोमवर्तीय फलन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, तो इसके जो गुणधर्म है वो देखेंगे। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो ये है साइन, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, वो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा आपका? एक्स बचेगा। दूसरा जो गुणधर्म है ये सब छह के लिए अप्लाई है आपका। कोसाइन इनवर्स और यहाँ पे साइन थीटा हो तो क्या बचेगा? थीटा बचेगा। कोस के लिए भी लागू है, टेन के लिए भी, सेक के लिए, मतलब छह के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी लागू रहेगी। तीसरा जो गुणधर्म है वो ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस भागा जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्यों? चौथे चतुर्थांश में ये जो मुख्य मान बताए थे मैंने, उसमें आपको बताया था साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा की। तो साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स का और एक है आपका कोसेक, माइनस इन्हीं में आता है। ठीक है, इससे भी इस गुणधर्म से भी आप क्या है वो निकाल सकते हो, मुख्य मान निकाल सकते हो। और कोस इनवर्स में क्या करते थे? पाई से माइनस करते थे, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा आपका पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इन सभी गुणधर्म से आप क्या निकाल सकते हो? मुख्य मान। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा? तो इससे आप लिख सकते हो इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2। माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। कैंसिल हो जाएगा, माइनस है और ये बच जाएगा ओनली पाई/6, और माइनस पाई/6 माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में आता है। इसी तरीके से इसका निकाल सकते हो। कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? तो गुणधर्म से हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 किसका मान होगा? कोस 60 का। तो पाई माइनस पाई/3 कितना हो जाएगा? 2पाई/3। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। इस गुणधर्म से भी आप मुख्य मान निकाल सकते हो। 3 गुणधर्म ये है आपके। जो चौथा गुणधर्म है आपका साइन की, जो सूत्र है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो होगा आपका साइन इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस √1 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो भी देखेंगे। उत्पत्ति में मैंने RHS लिया सबसे पहले। क्या? साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा x बराबर मैंने ले लिया साइन ए, y बराबर ले लिया मैंने साइन। यहां पे रखूंगा मैं एक्स वाई की जगह। तो ये हो गया साइन ए √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी √1 माइनस साइन का स्क्वायर बी।
1 माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर बी का रूट हो जाएगा कोस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का रूट हो जाएगा कोस ए। तो यहाँ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सूत्र हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ए प्लस बी बच जाता है आपका। तो ए यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, बी आपका क्या है साइन इनवर्स वाई बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इससे भी कर सकते हो या साइन ए प्लस बी वाले सूत्र से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। अगला इसी में है फोर्थ का, इसे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन 2a का सूत्र लगेगा। तो आप RHS लीजिए इसकी, क्या है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या पुट आउट करूं मैं, देखो साइन इनवर्स है तो साइन ही रखना पड़ेगा। तो रख दो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का रूट हो गया कोस ए। 2 साइन ए कोस ए हो गया साइन 2a, साइन से साइन कैंसिल 2a बच गया, और a यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स x। तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब है 3 साइन इनवर्स x का तीसरा सूत्र है। चौतीस होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन इनवर्स x मतलब साइन 3a का सूत्र लगेगा, तो x की जगह है यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो x की जगह क्या रखेंगे साइन a। ये हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसका सूत्र हो गया साइन 3a का, साइन से साइन कैंसिल 3a बच गया। a आपका कितना है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन के जो तीनों सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, 2 साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x, तीनों की उत्पत्ति हो गई आपकी। अभी चौथा है आपका नोट तरफ कोस के, कोस में पहला आता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा आपका, उल्टा साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वो इसकी उत्पत्ति करते हैं। मैंने लिया राइट हैंड साइड कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह मैंने रखा, देखो कोस है तो कोस ही रखना पड़ेगा, कोस इन वाई की जगह रखा कोस बी। कोस इनवर्स का सूत्र है तो एक्स की जगह कोस है तो वाई की जगह कोस बी। तो ये हो जाएगा कोस इन कोस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो कोस इनवर्स कोस ए कोस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का रूट होगा आपका साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी का रूट होगा आपका साइन बी।
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का सूत्र होता है, कोस से कोस कट गया, क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स एक्स, बी यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका सेकंड जो पार्ट है 2 कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है। तो RHS देखेंगे यहाँ पे कोस इनवर्स 2x² माइनस 1, x की जगह में रख दिया मैंने कोस है, यह 2 cos² माइनस 1, अच्छा 2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, cos 2a कट गया, क्या बच गया 2a, a की जगह क्या रखूं मैं कोस इनवर्स एक्स, हो गया सीधा आपका। तीसरा जो सूत्र है वो है अपने पास में 3 cos इनवर्स एक्स, तो 4x³ माइनस 3x, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, x की जगह मैं रखता हूं यहाँ पे कोस है RHS में, तो 4 cos³ a माइनस 3 cos a, ये हो गया cos 3a, कट गया, कितना आ गया 3a, a का वैल्यू क्या है कोस इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो कोस के सारे सूत्र की उत्पत्ति हो चुकी है। अब चलते 5 में tan का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसकी उत्पत्ति चलते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यहाँ पे tan है तो x की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x है तो x की जगह रखेंगे tan a, y की जगह रखेंगे tan b, तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो ये सूत्र हो गया आपका tan a प्लस b का, कट गया है, आ जाएगा a प्लस b, तो a का वैल्यू है tan इनवर्स x, b का वैल्यू है tan इनवर्स y, ओके। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हो गया, माइनस का भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट दूसरा जो सूत्र है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, वो है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ओके। तो इसका उत्पत्ति करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया मैंने, सबसे पहले इन दोनों में अपने पास सूत्र आ रखा है, ठीक है, वो सूत्र लगाइए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy प्लस tan इनवर्स z, वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस y, ये तो x की तरफ ठीक रहेगा, प्लस z 1 माइनस xy, अब 1 माइनस xy मैं कम ले लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा x प्लस y प्लस z को एक से किया तो z
एक्स वाई को जेड से किया तो एक्स वाई जेड अपॉन यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स वाई लघुत्तम, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स को जेड से किया एक्स जेड माइनस प्लस माइनस वाई को जेड से किया तो वाई जेड, ये कट गया आपका। अब देखिए क्या आता है, ऊपर बच गया आपका tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपको सिद्ध करना था इसमें। दूसरे गुण द्रव्य के बाद तीसरे गुण द्रव्य आते हैं। टू tan इनवर्स x, टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधी आसानी से हो जाएगा, x की जगह tan a रख दिए, 2 tan a 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a का सूत्र होता है, tan से tan कट जाएगा 2a बचेगा, और एक ही जगह क्या रख दोगे tan इनवर्स x। चौथा है आपका 3 tan इनवर्स x, तो 3x माइनस x2 tan 3 का सूत्र 3 tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आपका क्या tan 3a का सूत्र है, तो 3x की जगह tan a रख लीजिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो tan 3a का सूत्र हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, 3a बचेगा, a की जगह क्या रख दोगे tan इनवर्स x। एक लास्ट गुण द्रव्य है इसका, वो लिख लीजिए। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ओके, तो इसमें एक का सिर्फ करके दिखाया था हमने sin इनवर्स x वाला, ये तो माना sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, x बराबर आ जाएगा साइन थीटा, और साइन को कोस में बदलोगे तो साइन थीटा होगा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा में, ये कोस साइड आएगा तो कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है रख दीजिए यहाँ पे, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x इस साइड आएगा तो प्लस का, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो ये आपका क्या हो गया उत्पत्ति हो गया। तो प्रतिलोमवर्तीय फलनों के ये गुणधर्म है, इनको आपको अच्छे से ढंग से मतलब लर्न करना है, और इनका उत्पत्ति भी आपको करना है।